मैम प्रिविलेज नहीं है इसलिए ना इंग्लिश आती नहीं है इतने अच्छे से। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग कि आप प्रिविलेज नहीं हैं? यही प्रॉब्लम है बच्चों की। मैं हूं आपके साथ, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। CUET 2026 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। यू पीपल आर नॉट अलोन। मैं आपको यहाँ हर टॉपिक से वॉक थ्रू कराने के लिए हूँ। सो प्लीज रेस्ट अश्योर्ड, आप बिल्कुल प्रिविलेज्ड हैं। आपके पास मैं हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ, कोई पेनी इनकर नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो प्रैक्टिस करने हैं। आज रात को मैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रही हूँ। जो मैंने आपसे कहा था मैं पीडीएफ में आपको होमवर्क दूंगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को इसमें भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऑल्दो आई हैव डन अ सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डिस्पाइट दैट ये जो 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक मैंने डिवाइस किया है, क्यूरेट किया है, इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आज रात को प्रैक्टिस कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस की जो पीडीएफ अपलोड होगी विद द आंसर की आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होगी। अभी हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। 10 इयर्स मैंने आपको बोला है, मैं आपको दिखाने शुरू कर दूंगी। राइट नाउ वी विल कवर फ्रेजल वर्ब्स। हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। मैं आपको अभी पूरा का पूरा टैबुलर फॉर्म में लिस्ट दूंगी फ्रेजल वर्ब्स का, एक पीडीएफ अटैच करूंगी इस वीडियो के नीचे जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स की। अब फ्रेजल वर्ब्स अनलिमिटेड है, हमारे पास इतने एम्पल फ्रेजल वर्ब्स हैं, लेकिन ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूसेज होती है इनकी, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो आप ये टेबल समझिए ताकि आपको बाकी भी जो होंगे ना फ्रेजल वर्ब्स वो भी आपको क्रैक करने आ जाएंगे। सबसे ज्यादा रेलेवेंट लिस्ट है जो आपके सामने है। मैं आपके सामने यहाँ एक एक फ्रेजल वर्ब कैसे बना है, क्या है इसका मतलब, उतनी ही शॉर्ट वीडियो रखूंगी जिससे आपको ये फ्रेजल वर्ब्स अभी याद भी हो जाए, ताकि जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें आपको ज्यादा हैसल फील ना हो। ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल ना आए जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्रैक कर रहे हैं। अब दो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। पहली तो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो हमारा स्टेपल रूल है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं आपको पता होगा। इसके अलावा तो मैं आपसे कुछ भी सीख नहीं कर रही हूँ। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एल्गोरिदम से क्या होगा, बूस्ट होगा तो ज्यादा बच्चों पर ये पहुंच पाएगा और मेरा एफर्ट फ्रूटफुल होगा, वेस्ट नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब इससे पहले मैं अपने ग्रामर सेक्शन पर आऊं, क्योंकि अभी भी मुझे आपको वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड एनालॉजी क्वेश्चंस कराने हैं। हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर चुके हैं, हम अपने स्पॉट द एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, आज ये फ्रेजल वर्ब्स, तो मुझे कल मॉर्निंग में इडियम्स कराने हैं। मेरे पास मेरी पूरी लिस्ट रेडी, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत करें सब कुछ। लेकिन अब मैं आपको ये हेड्स अप दे रही हूँ कि मैं ग्रामर सेक्शन पर आऊँ उससे पहले आप मेरी जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, एक एडिटिंग भी, क्योंकि उसके अंदर एरर कैसे स्पॉट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 4 से 5 वीडियोस ब्राउज कर लीजिए, सिफ्ट थ्रू कर लीजिए, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो है वो मैं 4-5 मिनट्स की एक वीडियो में आपको एडवर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स सब एक्सप्लेन कर दूंगी। हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मॉडल वर्ब्स की जिसे आप मोडाल्स कहते हैं, बट मॉडल वर्ब्स की भी मैं एक पूरी वीडियो, तो छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस में वीडियोस हैं, ये मैं आपके लिए ले आऊंगी जो ग्रामर सेक्शन के अंदर बिलोंग करती हैं। बट उससे पहले एलिफेंट इन द रूम होता है ना, जो बिगर सेक्शन, बिगर चंक है, वो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस। ये आपको करना है क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से डिवाइस किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम अपने आरसी के सेक्शन पे आएंगे जो सबसे ज्यादा वेटेज का है। सो आई एम जस्ट इन अ पिकल, मैं अभी बस ये सोच रही हूँ मैं आरसी पहले लूँ या ग्रामर पहले लूँ। आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं कौन सी चीज पहले एड्रेस करूँ। ठीक है, आई एम इंक्लाइनिंग मोर टूवर्ड्स आरसी, क्योंकि ग्रामर के लिए आपके पास वीडियोस हैं, मुझे सिर्फ आपको मॉक टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर्स और ये रिमेनिंग टॉपिक्स दिखाने हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेजल वर्ब्स है क्या, क्विकली अपनी लिस्ट को सिफ्ट थ्रू करेंगे, जल्दी जल्दी मतलब समझेंगे और फिर आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमारा एक और टॉपिक डन एंड डस्टेड हमारी लिस्ट में से आउट हो जाएगा। देखिए, आपको वर्ब्स पता है क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स। जैसे मैं अगर ड्रिंक कर रही हूँ, ईट कर रही हूँ, सिट कर रही हूँ, स्टैंड कर रही हूँ, इन सब में मेरा एक्शन इन्वॉल्व है, तो ये है एक्शन वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स क्या है, जैसे पुट है, ठीक है, स्टैंड है, एक्शन है। पुट है, आई एम पुटिंग माई बुक्स ऑन द टेबल, एक्शन है। लेकिन अगर मैं इनके साथ कुछ ऐसे शब्द लगा दूं, तो इनका मतलब कंप्लीटली ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू पुट अप, इसका ये मतलब नहीं है आप अपने आप को उठाकर कहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब है वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू लिव। तो
पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट, मैं हर इंसान से अलग दिखना चाहता हूँ, खड़ा नहीं होना चाहता हूँ, अलग दिखना चाहता हूँ। ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स कि ऐसा फ्रेज बन गया वर्ब के अंदर एक वर्ड ऐड ऑन करने से। ये तो है इसका मीनिंग, फ्रेजल वर्ब। वर्ब में मैंने एक वर्ड ऐड किया, एक फ्रेज बन गया और उस फ्रेज का एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग निकल आया। अब बहुत से ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स आप सस आउट, गेज, डिकोड नहीं कर सकते हैं व्हेन यू लुक एट द फ्रेजल वर्ब्स। और बहुत से ऐसे हैं आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे पुटअप है, पुटअप बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता है। कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है वेयर डू यू पुट अप, तो दोबारा से बोलते हैं कि प्लीज कैन यू कम अगेन। तो आपको ये समझना है कि फ्रेजल वर्ब्स हमारी डे टू डे रूटीन लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमारी स्पोकन इंग्लिश को एम्पलीफाई करते हैं, और ग्रामर का पार्ट, वोकैबुलरी का पार्ट तो है ही, सीयूईटी का ऑफ कोर्स। ठीक है, पहला देखिए एड अप। आपको पता है एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो एड अप, जैसे मैं आपसे कहूं आज की वीडियो, रात की वीडियो, कल की वीडियो, दिस ऑल विल एड अप किस चीज में, हमारी सीयूईटी की प्रेपरेशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस से एड अप कर रहे हैं, मेक एन एडिशन। नेक्स्ट, आंसर फॉर। आप ये नहीं है इसका मतलब कि आपको यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वो तो होता है यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर फॉर का मतलब होता है मैं इस चीज के लिए जवाबदेही होंगी, अकाउंटेबल होंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी, आंसरेबल होंगी। आंसर फॉर। अटेंड ऑन, कि हु इज गोइंग टू अटेंड ऑन, मतलब सर्व कौन करेगा। अटेंड मतलब यहाँ पर खड़ा नहीं होगा, हु इज गोइंग टू अटेंड ऑन। ऐसे याद रखिए, आप मैरिज में जाते हैं, आपको कौन अटेंड ऑन करता है, कौन सर्व करता है। ठीक है, बैकअप। बहुत बार ये तो हमने सुना है कि आप लोग सपोजिटली कोई कोर्स चूज करते हैं, तो आपका बैकअप ऑप्शन क्या है, या आप डांस, म्यूजिक, ड्रामा, तो आपका बैकअप के लिए आपकी डिग्री होनी पिवटल है। बैकअप क्या है, तो बैकअप होता है सपोर्ट। ठीक है, इसे ऐसे समझ लिया हमने। नेक्स्ट वन अप इज बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज को प्रूफ करना, जैसे दी एविडेंस क्लियरली बियर्स आउट हिज इनोसेंस। ये बियर, देखिए बियर का मतलब ना होता है मुझे ये सब लॉसेस बेयर करने पड़ जाएंगे, ठीक है, मुझे सहने पड़ जाएंगे, बट यहाँ पर बेयर का मतलब होता है प्रूफ करना या ट्रूथ को कंफर्म करना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। बिकम ऑफ, बिकम ऑफ हैपन। आई वंडर व्हाट विल बिकम ऑफ, इस बंदे का क्या होगा, दिस किड। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू दिस किड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे याद रखिए, बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं, तो क्या होगा, टू हैपन। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन की दो मीनिंग है, जैसे अगर मैं बोलूं माई कार ब्रोक डाउन, मतलब खराब हो गई, राइट, मैल फंक्शनिंग। और एक ब्रेक डाउन होता है, अरे यार मुझे तो मेंटल ब्रेक डाउन हो गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत खराब सिचुएशन में हूं, आई स्टार्टेड क्राइंग। तो या तो स्टॉप फंक्शनिंग, माई कार ब्रोक डाउन, और या फिर आई ब्रोक डाउन आफ्टर माई फ्रेंड्स डिमाइज, अपनी फ्रेंड की डेथ के बाद आई जस्ट ब्रोक डाउन। ठीक है, ब्रिंग अप। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लेकिन ब्रिंग अप, वाई आर यू ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप, मतलब आप इस टॉपिक को अभी क्यों ला रहे हैं, रेज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिंग से ही एसोसिएटेड है, सो व्हाई आर यू रेजिंग दिस टॉपिक। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू बहुत बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, ये हम यूज करते हैं बहुत सारी राइटिंग स्किल्स में। सम पीपल ब्रोक इनटू देयर हाउस, इसका मतलब है बिना किसी की परमिशन के, थेफ्ट, चोरी, एम्बेजलमेंट के पर्पज से किसी के घर घुस जाना। सो यू शुड नॉट ब्रेक इनटू एनीवन्स हाउस, किसी के घर में फोर्सफुली एंटर नहीं करना चाहिए। ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन, ऐसा सोचिए, इन ऑन, तो आपने क्या कर दिया कि कोई इन जा रहा था, ऑन, आपने किसी को इंटरप्ट कर दिया, मेडल कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, इंटरवीन कर दिया, बीच में दखल अंदाजी दे दी। सो ब्रेक इन ऑन। नेक्स्ट इज बैंक अपॉन, बहुत बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। यू कैन बैंक अपॉन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन रिलाई ऑन मी, आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि आपके बुरे वक्त में या आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन में यू कैन बैंक अपॉन मी। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के अब दो मीनिंग्स है, यूजुअली लोग इसे एक्ने, पिंपल, जिट्स के लिए यूज करते हैं कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बहुत, बट ब्रेकआउट हम मैक्सिमम यूसेज इसका होता है वॉर में, जैसे द वॉर ब्रोक आउट, मतलब कोई चीज सडनली स्टार्ट हो गई, तो लोग इसीलिए जिट्स, एक्ने के लिए भी ब्रेकआउट यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर ऑफ, किसी को क्लियर कर देना, मतलब उस इंडिक्ट से, उस चार्ज से, उस ब्लेम से, उस एक्यूजेशन से उसे बरी कर देना, क्लियर कर देना। कॉल फॉर, बहुत बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सीयूईटी का पेपर अच्छा हुआ, इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, मतलब ये तो इस वक्त की नीड ऑफ द आवर है, डिमांड है, इट कॉल्स फॉर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार यूज होता है। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट टास्क। देखिए, कैरी ऑन का मतलब होता है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मैं बोलूं कैरी ऑन मतलब गो अहेड, और कैरी ऑफ मतलब कि
आपने एक डिफिकल्ट टास्क के अंदर आप सक्सेसफुल हो गए, सो जैसे होता है ना पुल ऑफ, इसके लिए हम पुल ऑफ भी यूज करते हैं। अगर कोई लुक होती है, कोई डिफिकल्ट लुक है, या कोई कपड़ा है जो आप यूजुअली पहनते नहीं है, पर आपने वो लुक पुल ऑफ कर दी, मतलब आपने वो टास्क जो कि आपके लिए डिफिकल्ट था, आर्डुअस था, थोड़ा सा टॉयलसम था, वो आपने पुल ऑफ कर दिया। नेक्स्ट वन आप इज कैच ऑन। कैच ऑन होता है टू बी पॉपुलर। देखिए कैच अप होता है, कैच अप या हैंग आउट, मिलने को बोलते हैं, अरे हम कब कैच अप करेंगे कॉफी के लिए, ठीक है। और कैच ऑन होता है पॉपुलर होना। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी ऑन हमने किया, कैरी फॉर किया, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। अरे आज शाम के इवेंट्स कौन कैरी आउट कर रहा है, हु इज गोइंग टू कैरी आउट टुडेज इवेंट्स, ठीक है। कॉल ऑफ बहुत अच्छा है, कैप ऑफ भी होता है, इसका मतलब होता है कैंसिल करना, कंक्लूड करना। लेट्स कॉल ऑफ आवर क्लास, बिल्कुल नहीं, पहले पूरे फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कैरी अवे। कहते हैं ना मैं बह गया, आई गॉट कैरीड अवे, इसका मतलब है मैं बहुत एक्साइटमेंट में, आई गॉट कैरीड अवे। क्लियर अप, अरे यार अपने बीच की इश्यूज क्लियर अप कर लो, ठीक है। साफ नहीं कर लो मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सटिंग्विश कर लो, उन्हें सॉर्ट कर लो। तो एक्सप्लेन करते हो आप, क्लियर अप करने में, मैटर क्लियर अप कर रहे हो। क्लियर अवे, अब क्लियर अवे, कोई ट्रैश है, कोई कूड़ा है, गार्बेज है, लेट्स जस्ट क्लियर एवरीथिंग अवे, रिमूव करना, पर्ज करना, ठीक है, पर्जिंग करना, किसी चीज से रिड ऑफ होना। आर आई डी, रिड ऑफ, ये आर है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है नहीं यूजुअली, लेकिन क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट और मेरा ब्रेन पूरा ग्रिडलॉक्ड है इतने सारी चीजों से, इसीलिए, ठीक है, इतनी अट्रोशियस नहीं है मेरी राइटिंग। नेक्स्ट वन अप है कम अक्रॉस। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप कभी कम अक्रॉस आए हैं इस टॉपिक के, या कभी स्टम्बल अपॉन करे हैं, मतलब क्या आपका रूबरू या फेमिलियराइज हुए हैं कभी इस चीज से, इसका मतलब कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, ठीक है। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड लास्ट नाइट। क्लियर आउट का मतलब भी वही है जो हमने अभी क्लियर अवे का किया। डू फॉर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है खराब, रूइन, डिस्ट्रॉय कर देना। दिस मिस्टेक कैन डू फॉर हिज करियर, बहुत 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 खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है, रूइन कर सकते हैं ये गलती, ठीक है। ड्रैग ऑन, खींचते जाना, ड्रैग करते जाना, कि एक एंटिसिपेटेड टाइम से आपने उसको लंबा ड्रैग कर दिया, लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। डॉन ऑन, कैन यू प्लीज डॉन अपॉन दिस या डॉन ऑन दिस, इसको समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, डिसाइफर करना, फैदम करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ड्रॉप बाय, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं एक क्लास ले रही थी हियर इन इंडिया, एंड मैं ऑस्ट्रेलिया से आई थी, तो वहां पर ये फ्रेज बहुत बोलते हैं, कैन आई ड्रॉप बाय, क्या मैं आ सकती हूँ, और ड्रॉप बाय एनी टाइम यू लाइक, कभी भी आ जाना जब तुम्हें अच्छा लगे। सो आई यूज्ड इट हियर एंड अ पेरेंट वॉकड अप टू मी कि मैम आपने ना ड्रॉप बाय बोला था, ड्रॉप तो पिक ड्रॉप लोकेशन के लिए यूज होता है, शायद ना ये गलत इंग्लिश है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं। सो माई लवली पीपल, जैसे पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन पुट अप का मतलब होता है रहना, तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसमें मीनिंग चेंज हो जाता है। सो ड्रॉप बाय या ड्रॉप इन का मतलब है विजिट करना किसी को, ठीक है, इंफॉर्मेशन के बिना। ओके, ड्रॉप बाय, फील फ्री टू ड्रॉप बाय। ओके, ड्वेल ऑन, ड्वेल ऑन। अब आपने मुझे बोला मैम मैंगो तो कितना टेस्टी होता है, और मैं बोलूँ ओ यस इट इज डिलेक्टेबल एंड स्क्रम्पचुअस एंड येलो इन कलर, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डिटेल्स ऐड करती जा रही हूँ, आई एम ड्वेलिंग ऑन टू इट, तो मैं इस पर और ज्यादा बोल रही हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ईट इनटू, इसका मतलब है वीकन। जैसे राइजिंग प्राइजेस आर ईटिंग इनटू आवर सेविंग्स, है ना, हमारी क्या कर रही है, वो खत्म करती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, न्यूज़पेपर्स के अंदर, एडिटोरियल सेक्शन के अंदर इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स, फैंसी फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फॉल आउट। फॉल आउट ऐसे सोचिए, गिर गया, ठीक है, आप लोग चल रहे थे दो दोस्त और आप लोग फॉल आउट हो गए, मतलब क्वारल, लड़ाई कर लिया आपने, तो फॉल आउट, आई फेल आउट विद माय फ्रेंड, ठीक है। फॉल अपार्ट, अलग अलग, जैसे कई लोग सेपरेट जाते हैं, या फिर माई लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट, बिल्कुल किसी अलग अलग दिशा में जा रही है, अलग अलग, ब्रेक इनटू पीसेस, तो टेक्निकली मेरी लाइफ पीसेस में नहीं टूट रही है, लेकिन बिल्कुल फ्रेगमेंटेड फील हो रही है, एक साथ पुट टुगेदर नहीं लग रही है, ठीक है, सब कुछ गलत गलत हो रहा है। फॉल फॉर, ये तो बहुत इजी है, आई एम फॉलिंग फॉर माई फ्रेंड, मतलब आई एम फॉलिंग इन लव, मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि प्यार हो गया है। फिश फॉर, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब दोबारा, टू ट्राई टू विन फेवर, ही वाज ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, तो आप किसी का जब फेवर या दिल जीतने की कोशिश करते हैं ना, एड्यूलेशन, तो आप क्या करते हैं, यू फिश फॉर समथिंग। फिश आउट होता है ढूंढना, आई एम ट्राइंग टू फिश आउट माई ओल्ड फाइल्स, फिश आउट, ऐसे याद रखिए, फिशिंग नेट से आप बाहर निकाल रहे हैं तो ढूंढ रहे हैं, फिश फॉर इज टू विन फेवर। फिगर आउट, अरे कर लेंगे फिगर आउट, सब समझ आ जाएगा। मैप आउट भी होता है, चौक आउट भी होता है,
ठीक है, ये हम ज्यादातर अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, मैप आउट, चॉक आउट। अब गेट ऑफ के दो मीनिंग है, एक तो आई एम ट्राइंग टू गेट एन ऑफ, मतलब लीव लेने की कोशिश कर रही हूँ, और एक जस्ट गेट ऑफ माई बेड, गेट ऑफ द बस, तो हट जाइए वहां से, डिटैच के सेंस में। नेक्स्ट, गेट अवे, ये तो बहुत बार बच्चे अपनी स्टोरीज पे भी पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, वीकेंड गेट अवे। गेट अवे मतलब आप अपनी रूटीन लाइफ से गेट अवे, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। गेट ऑन, just get on, I'm trying to get on, I'm trying to make some progress. Get round ऐसे याद रखिए, इसे बहुत इजी है पर इंपॉर्टेंट है। आप किसी के गोल 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 गेट राउंड घूम रहे हैं, उसे कन्विंस करने के लिए, परसुएट करने के लिए, कोक्स करने के लिए, ठीक है, तो परसुएट या कन्विंस या कोक्स करने के लिए। गेट रिड ऑफ, अरे भाई मैं उससे कब रिड ऑफ होंगी, कब मेरा छुटकारा होगा, डिस्पोज ऑफ। गेन ऑन, गेनिंग ऑन इज, आपने गेन तो वेट गेन के लिए यूज होता है, बट gaining on is somebody is coming closer to you, along with। अब बहुत बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं you get along with, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं I don't get along with him। get along का मतलब आपकी उनके साथ अच्छे फ्रेंडली टाइज हैं, आपकी उनके साथ अच्छी इक्वेशन है, एंड इफ यू डोंट गेट along with someone, आप उनके साथ फ्रेंडली नहीं है, सो गेट along, ठीक है। गिवन, बहुत बहुत अच्छा फ्रेज है। कहते हैं एक होता है रिजिस्ट करना, जिसे आपके सामने चॉकलेट आ गई और आप डाइट पे हैं, तो आपने सरेंडर नहीं किया, गिवन नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आपने गिवन कर दिया, मतलब आपने सरेंडर कर दिया, आपने चॉकलेट खा ली, उसे कहते हैं गिवन कर देना। बहुत कॉमन है, यूज होता है, लेकिन बच्चे अनअवेयर होते हैं। गिव अप, हार मान लेना, डोंट गिव अप, ये तो सिंपल है। गो फॉर ऐसे याद रखिए, अटैक कर दीजिए। आप लोग गेमिंग अगर करते हैं तो गो फॉर इट, तो अटैक करना, गो फॉर। नेक्स्ट वन आप, आई विल गो बाय द रूल्स और आई विल गो बाय द बुक, मतलब मैं बिल्कुल फॉलो करूंगी, गो बाय। नेक्स्ट वन, गो थ्रू, आई एम गोइंग थ्रू अ रफ फेज, मैं एक मुश्किल वक्त से, रफ पैथ से गुजर रही हूँ, पास थ्रू कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, गो डाउन इन हिस्ट्री, दिस यू एंड मी, हमारा ये जो मेहनत है रंग लाएगी, एंड दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री, दिस विल बी रिमेम्बर्ड, आप याद रखेंगे, इस वक्त को चेरिश करेंगे, तो प्लीज 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 अपना पूरा एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो फॉर इट, ओके। अटैक नहीं करना है, ये वो वाला गो फॉर इट। नेक्स्ट, गो डाउन इन हिस्ट्री हो गया, होल्ड विद, आई होल्ड विद यू, और आई सेकंड, और आई अग्री विद यू, ठीक है। तो आप होल्ड विद अग्री, और होल्ड डाउन, अगर मैं होल्ड डाउन कर रही हूँ, किसी को सप्रेस कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ। और होल्ड बैक, जस्ट होल्ड बैक, डोंट गिव इन, तो रिस्ट्रेन करिए, ठीक है, खुद को रोकिए, स्टॉप योरसेल्फ। लेट ऑफ, लेट ऑफ, इन्हें पनिश मत करो, जस्ट लेट देम ऑफ, ओके, डू नॉट पनिश देम, इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आयन आउट, ऐसे याद रखिए, कपड़ों को प्रेस नहीं करेंगे, इस्त्री नहीं करेंगे तो वो क्रम्पल हो जाएंगे, तो आयन आउट करते हैं आप, तो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो आयन आउट होता है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ग्लिच, कोई भी हैसल या कोई भी हर्डल को जब आप सॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। किक अगेंस्ट, अभी लात मारने का तो मतलब ही यही है कि आप रिबेल है, रिवोल्ट कर रहे हैं, और अगेंस्ट मतलब किसी चीज के खिलाफ, तो आप रिवोल्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कीप फ्रॉम, आई एम कीपिंग दिस सीक्रेट फ्रॉम यू, या आई एम नॉट कीपिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। एब्सटेन का मतलब है रिस्ट्रेन करना, छुपाना, हाइड करना, ठीक है। ओके, लैप अप, बहुत अच्छा है फ्रेजल वर्ब। कंज्यूम ईगरली, बहुत ही किसी भी चीज को अगर मैं ईगरली कंज्यूम कर रही हूँ, आई एम जस्ट लैपिंग इट अप, क्विकली मैं उसका कंजम्पशन कर रही हूँ। लुक इनटू, बहुत इजी है, लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर में अच्छे से डेप्थ में जाकर देखो, इन्वेस्टिगेट करो। लुक फॉरवर्ड टू, मैं कहते हैं ना आई लुक फॉरवर्ड टू, अब आप मुझे बताएंगे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू और आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने अपनी शॉर्ट्स में सिखाया है, क्या होता है, क्या ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, कौन सा एक्यूरेट है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, आप बताइए मुझे क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है। लुक फॉरवर्ड, वेट ईगरली। लुक आफ्टर, अरे मेरे पेरेंट्स आर टर्निंग ओल्ड, हु विल लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल, उनका केयर, टेक केयर कौन करेगा। लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, सर्च। लुक डाउन ऑन, ये लुक वाले बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लुक डाउन ऑन, जब आप किसी को नीचा फील कराते हैं, बिलिटल कराते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं, कॉन्डरसेंडिंग एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करते हैं, यू आर लुकिंग डाउन अपॉन समथिंग और समवन विच इज रॉन्ग, ठीक है। ये पांचों ज्यादातर नहीं सुने हैं, इंपॉर्टेंट है। मेक डू विद, टू मैनेज, देयर वर नो चेयर्स इन द क्लासरूम सो वी हैड टू मेक डू विद स्टूल्स,
हमें किसी चीज की एब्सेंस में इससे मैनेज करना पड़ा. मेक डू विथ, make for. The girl made for the auditorium means she moved towards the auditorium for the meeting. Make for, कहते हैं ना make some way for, ऐसे याद रखिए, make some way for the chief guest, so that person has to move forward. Make of, understand, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. What do you make of her behavior? आप उसकी बिहेवियर से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? What do you make of her behavior? Make off with, लेकर चीज भाग जाना. Make off with मतलब उसने चोरी की और उसके साथ ही विद वो चीज लेकर भाग गया. जैसे द थीफ मेड ऑफ विद द प्रेशियस जूल्स एंड इलोप, भाग गया. ठीक है, मेक ऑफ विद. ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. अकर टू, इट अकर्ड टू मी दैट आई हैव टू मेक मल्टीपल वीडियोस. मुझे ये अकर किया मतलब मुझे एकदम से ये मेरे माइंड में आया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक. नेक्स्ट, पार्ट विद, कहते हैं ना अब मैंने अपनी उस चीज से पार्ट कर लिए हैं वेज. आई हैव टू पार्ट विद, गिव अप. जैसे आई हैव टू पार्ट विद यू पीपल आफ्टर CUET एग्जाम्स आर ओवर. कहीं नहीं जाऊंगी मैं और ना आप कहीं जाएंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ सेंटेंस, रेफरेंस के लिए यूज किया है हमने. प्ले, प्ले से पी वाला आ गया है, बहुत अच्छे हैं पी वाले भी, वेरी इंटरेस्टिंग. प्ले एट, प्ले एट का मतलब है भाई यू प्लेइंग एट, आप इसे खेल समझ रहे हैं, आप इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं. ठीक है, प्ले एट, सिंपल. पुल ऑफ, अभी हमने किया था, आप इसे पुल ऑफ कर सकते हैं, एक डिफिकल्ट चीज को सक्सीड कर सकते हैं, हमने किया था ऊपर. पुल इट अप, पुल अप, अब आप हमेशा ही पुल अप. अब देखिए एक तरह से ना, एक होता है पुल अप योर सॉक्स, वो होता है इडियम कि इसका मतलब थोड़ी तैयारी जीत की लिए अपनी तैयारी कर लो. पुल अप योर सॉक्स, बक अप मतलब रेडी हो जाओ. और एक पुल अप का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ही ऑलवेज पुल्स मी अप. अब इसका मतलब तो है पुल अप, तो मतलब किसी की मदद करना लग रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है. पुट ऑफ, अरे अगर मेरे दिन में कोई क्लासेस नहीं होती है ना तो आई टेंड टू पुट ऑफ माय वर्क. पुट ऑफ, पोस्टपोन करती जाती हूँ, डेफर करती जाती हूँ, उस काम को करती नहीं हूँ. पुट डाउन, अब आई एम गोइंग टू पुट दिस डाउन, और पुट डाउन, तो पुट डाउन का मतलब सप्रेस करना, किसी को ऑप्रेस करते हैं ना आप लोग, सप्रेस करते हैं, दबाना. ओके, नेक्स्ट इज पुट डाउन टू. वी विल पुट दिस डाउन टू मतलब एक्सप्लेन करना. देखिए पुट डाउन और पुट डाउन के अंदर कितना डिफरेंस आ गया एक टू प्रेपोजिशन ऐड करने से. सो पुट डाउन का मतलब सप्रेस करना, पुट डाउन टू का मतलब टू एक्सप्लेन द कॉज. पुट इट असाइड मतलब, पुट असाइड का दो मतलब, एक तो पुट इट असाइड मतलब साइड में रख दो, और पुट असाइड, आई हैव पुट असाइड ऑल माई मनी फॉर माई न्यू कार. पुट अक्रॉस, अपने पॉइंट्स को पुट अक्रॉस कीजिए. पुट अक्रॉस, अक्रॉस प्रेपोजिशंस की वीडियो देख लीजिएगा. अक्रॉस थ्रू का डिफरेंस, अक्रॉस पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब मैं पुट अक्रॉस कर रही हूँ, आर्टिकुलेट करने के लिए अपने पॉइंट्स रख रही हूँ. आई एम पुटिंग अक्रॉस, एक्सप्रेस करने के लिए, आर्टिकुलेट. पुट आउट, पुट आउट यूज होता है स्पेशली फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, डाउज करने के लिए, बुझाने के लिए. ओके, द फायर ब्रिगेड इज हियर टू पुट आउट और डाउज और एक्सटिंग्विश द फायर. पुट अप विद, अरे बहुत अच्छा है, प्लीज इसे यूज जरूर कीजिएगा, चाहे अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ. आई कैन नॉट पुट अप विद हिम, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम. ये पुट अप रहने वाला नहीं है. देखिए विद प्रेपोजिशन लगते ही मतलब कैसे चेंज हो गया. पुट अप मैंने आपको बताया था, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू लिव. पुट अप विद, आई कैन नॉट स्टैंड, आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं झेल नहीं सकता हूँ इस पर्सन को. नेक्स्ट, रेल अगेंस्ट, ऐसे याद रखिए रेलिंग जो होती है वो क्या होती है, रेल अगेंस्ट. अगर वो रेलिंग आपके अगेंस्ट काम करे तो वो क्या करती है, आपको क्रिटिसाइज करती है, तो क्रिटिसाइज करना. ओके, पुल अप और रेल अगेंस्ट दोनों है क्रिटिसाइज के. नेक्स्ट, रन इनटू, इसके काफी सारे हैं, हमने भी एक कम अक्रॉस भी किया था सी में. एक बम्प इनटू भी होता है, एक कम अक्रॉस होता है, किसी से एक्सीडेंटली मिलना. रन डाउन, एक होता है आई विल रन यू थ्रू, आई विल वॉक यू थ्रू, और एक रन डाउन, रनिंग डाउन इज माई फंड्स आर रनिंग डाउन, डिक्लाइनिंग. ठीक है, कम हो रहे हैं. रिजॉल्व इनटू, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को सॉल्व कराना, कोई फाइट हो गई, कुछ हो गया. लेकिन रिजॉल्व इनटू ऐसे याद रखिए, कोई फाइट को आप रिजॉल्व कराते हैं तो आपको कोई ना कोई बंटवारा करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है. सो इट्स यूज्ड टू डिवाइड. सेटअप, देखिए सब कुछ सेटअप कर दीजिए, एस्टैब्लिश कर दीजिए, वेरी इजी. सी थ्रू, you know, you are saying that you're watching all my videos but I can see through. see through का मतलब है मैं ट्रूथ, सच्चाई डिटेक्ट कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ. my mother will see to this या your father will see to this, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डील करेंगे इससे. he will see to it. ओके, see to करते हैं ना. स्पीक आउट, स्पीक अप, स्पीक आउट दोनों होते हैं एक्सप्रेस ओपनली के लिए. स्पीक ऑफ, ये तो बहुत, अगर आपने कभी इंग्लिश सीरीज देखी है, मैं आपको बता रही हूँ सपोज किसी वॉर के बारे में, और आपको ना उस पर ड्वेल करना है, ड्वेल ऑन,
कोई पॉइंट ऐड करना और आप बोलो मैम स्पीकिंग ऑफ वॉर इट ऑल्सो किल्स अ लॉट ऑफ पीपल। स्पीकिंग ऑफ मतलब किसी टॉपिक के बारे में ऑलरेडी बात हो रही है और आप उसके बारे में मेंशन कर कर अपना पॉइंट ऐड कर रहे हैं। सॉर्ट आउट, चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लड़ाई को पैसिफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। सेट अपॉन, देखिए सेट अप का मतलब है एस्टैब्लिश करना। ही इज सेट अपॉन, अप ऑन, देखिए हमने याद था इन ऑन वाला इंटरप्ट किया था, अप ऑन अटैक करना सडनली, इंपॉर्टेंट है। ही स्माइलिंग एट मी, आई स्माइल्ड एट हिम, लाफ एट, ग्रिन, चकल करना, हंसना। नेक्स्ट इज स्माइल ऑन, विल यू स्माइल ऑन मतलब फेवर देना, ठीक है, फेवर करना किसी को। सिट अराउंड, सारा दिन आप लोग सिट अराउंड, गूफ अराउंड, फ्लफ अराउंड करते रहते हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं आइडली टाइम, सिटिंग अराउंड और सिटिंग अबाउट, ठीक है। अब स्टैंड बाय, स्टैंड बाय पे मैंने ये ऑप्शंस रख दिए हैं, बैकअप प्लान के लिए यूज होता है, तो सपोर्ट स्टैंड बाय पर ये है। देन स्टैंड बेटर, बेटरमेंट की बात हो रही है तो इम्प्रूव। देन स्टैंड अप टू, मतलब मेरे पेरेंट्स विल ऑलवेज स्टैंड अप टू, हमेशा मुझे डिफेंड करेंगे, मेरी तरफदारी करेंगे। स्टेप डाउन, द एम्प्लॉई स्टेप्ड डाउन, अपना उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। मूविंग ऑन, स्टैंड अप, देखिए स्टैंड अप का मतलब ये वाला स्टैंड अप नहीं है, नो ये कमांड वाला स्टैंड अप नहीं है। स्टैंड अप के दो मतलब है, एक तो टू बी वैलिड और एक स्टैंड अप है टू वाउच फॉर व्हाट यू आर सेइंग, टू होल्ड योर ग्राउंड। आपने कोई बात कही, मैंने कहा मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर इट, मैं हमेशा इस चीज को बैकअप करूंगी, सपोर्ट करूंगी, बॉल्स्टर करूंगी, अपने इस ओपिनियन को हमेशा वैलिड प्रूव करने का ट्राई करूंगी। स्टेप अप, स्टेप डाउन था रिजाइन कर देना, स्टेप अप मतलब इंक्रीज करना, एम्पलीफाई। स्ट्राइक डाउन, ऐसे अगर स्ट्राइक्स पड़ती हैं तो किल हो जाते हैं, हार्म हो जाते हैं लोग, सो स्ट्राइक डाउन इज किलिंग। टेक ओवर, कहते हैं ना अरे पापा के बाद उसने उसका बिजनेस टेक ओवर किया या टेक ऑन किया तो कंट्रोल किया। देन टेक आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, रिजेंबल करता है, स्पिटिंग इमेज है, उनकी जैसा दिखता है, टेक आफ्टर, ठीक है। टेक इट डाउन और जॉट इट डाउन और नोट इट डाउन का मतलब होता है राइट। जस्ट वर्क अप करो, वर्क अप, आई एम वर्किंग यू अप, मतलब मैं आपको एक्साइट कर रही हूँ, इनविगरेट कर रही हूँ। वाइप इट आउट, इनको बिल्कुल इन कीटाणुओं को वाइप आउट कर दो, मतलब इनका कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर दो। वाइल अवे, बहुत अच्छा है, spend time. I was whiling away. Yeah, I like to while away with my family. Wear off. Wear off कपड़ों को बार बार पहनते हैं तो क्या होता है, वियर एंड टीयर हो जाता है, तो वियर ऑफ का मतलब उसका इफेक्ट लूज हो जाता है, वियर ऑफ हो जाती है चीजें, डेप्रिशिएट होती है ना। जैसे वेट ऑन, विल यू जस्ट वेट ऑन, तो अटेंड ऑन, वेट ऑन, हमने एक अटेंड ऑन किया था ना। मूविंग ऑन, 107, टर्न अप, टर्न अप मतलब टर्न अप, कितने लोग मेरी क्लास में आए, तो आज जितने जितने बच्चे आए हैं अटेंडेंस लगा दीजिए प्लीज। सो आई विल गेट टू नो हाउ मेनी पीपल टर्न अप इन माय क्लास, विच आना, ठीक है, प्रेजेंट होना, टर्न अप होना, अपीयर होना। और टर्न डाउन, आई टर्न डाउन योर ऑफर, मैं रिजेक्ट करती हूँ, रिफ्यूज करती हूँ, ठीक है। टच अपॉन, जैसे आपने बोला मैम प्लीज ग्रामर में इस टॉपिक पे लेट्स जस्ट टच अपॉन दीज टॉपिक्स, मतलब उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना, मेंशन कर दीजिएगा, उनको भी टॉपिक्स को टच अपॉन कीजिएगा। टेक अप, विल यू टेक अप दिस वर्क, ये हम कर चुके हैं, स्टार्ट करना। और टोन डाउन, ए टोन डाउन तो पता है ना टोन क्या होती है, तो इंटेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड फॉर आवर फ्रेजल वर्ब्स। मैंने आपसे कहा अनलिमिटेड इंसेसेंट अमाउंट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने ही चाहिए। ये आपकी बेसिक नॉलेज और आपका होराइजन एक्सपैंड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पेक्ट्रम इतना वाइड होना चाहिए। आपको ये वाले बेसिक फ्रेजल वर्ब्स लाइफ में वैसे भी पता होने चाहिए, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेजल वर्ब आते ही आते हैं, तो आपको नहीं पता एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप इसमें गेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन वेरी वेल मेक आउट क्या आप देख पा रहे हैं, मेक का मतलब ऐसे बनाना होता है ना, तो आप सस आउट कर पा रहे हैं, फिगर आउट कर पा रहे हैं कि कहीं कहीं अपने मीनिंग से बहुत डिफरेंट है। तो एक क्विक स्किम रीड से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इन स्कीम से, इन वाली टेक्निक से, इन वाली टिप से हमें इनको याद करना है। एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है मैंने, आई थिंक इसके बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपको दी है पीडीएफ के फॉर्म में, 35 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसका मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू में नीचे ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको इसी ऑप्शंस में से, ओके, इसी लिस्ट में से, सो आपको ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना, यू डोंट हैव टू पुट योर थिंकिंग कैप ऑन, उसी ड्रॉप डाउन में से आपको प्लग इन करने हैं, लगाने हैं, इन्फ्यूज करने हैं। और एक है कि मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, उसके अंदर सब फेच किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही, सो प्लीज डोंट थिंक दैट वी आर मेकिंग समथिंग अप, हम कुछ मेकअप नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं कुछ, ओके। तो प्लीज ये वाली पीडीएफ कर लीजिएगा, आंसर की मैं साथ में अटैच कर दूंगी। शाम को मैं आपके साथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की थोड़ी सी इलोंगेटेड वीडियो के साथ आ रही हूँ। प्रैक्टिस सेशन 2 है, इसके बाद हम सिनोनिम एंटोनिम्स पे टच अपॉन नहीं करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। वोकैबुलरी मैं ऐड करती जाऊंगी विद एवरी क्लास, तो वो वाली चीज़ तो मैंने आपको प्रॉमिस की ही है। मुझे आपको क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाने हैं, तो मुझे आपके साथ एनालॉजी क्वेश्चंस और सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, जो मेरा अब प्राइम एरिया ऑफ कंसर्न है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये वाला सेक्शन क्लियर आउट हो जाएगा तो हम ग्रामर और रीडिंग कॉम में से, आरसीज में से क्या करें, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी मेजोरिटी होगी वी आर गोइंग टू गो बाय दैट। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए विदाउट फी, प्लीज कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कलेक्टिव लर्निंग कीजिए। कारपूल करते हैं ना, पोल्यूशन बचता है, तो प्लीज हेल्प एवरीबडी अराउंड, सबको मदद कीजिए। मैं जितने लोगों तक पहुंच पाऊँ मेरे लिए प्रिविलेज होगा। मेरे लिए यही आप लोग कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, आई एम गोइंग टू एड्रेस इट वंस अगेन। डोंट वरी, मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं सब जॉट डाउन कर दीजिए। आई एम गोइंग टू बी एट योर सर्विस मेरे बच्चों। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक